क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। मैं कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस घर की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, जब तुम्हारे शिखर की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। यह फिल्म कल के पुराण पर आंशिक रूप से आधारित है और विज्ञान को भारतीय माइथोलॉजी के साथ खूबसूरती से जोड़ती है। हालांकि यह पूरी तरह से एक काल्पनिक रचना है और निर्देशक नाग अश्विन द्वारा एक अंधेरे और प्रकृति से रहित दुनिया की पुनर्रचना है। फिल्म का सेट काशी में है, जिसे पुराणों के अनुसार दुनिया का पहला शहर माना जाता है। पहले इसे दिव्यता और ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह एक बंजर और सड़े हुए भूमि में बदल चुका है। काशी की जीवनदायिनी ऊर्जा को कॉम्प्लेक्स ने चूस लिया है, जो एक विशाल भविष्यवादी इमारत है। नए विश्व का शासक सुप्रीम यास्किन उर्फ कमल हासन द्वारा बनाया गया है। यास्किन अपने भविष्य के बारे में जानता है और एक ऐसी महिला की तलाश में है जो अपने गर्भ में एक भ्रूण को कम से कम 150 दिनों तक रख सके। यह कलियुग है और पूरे ग्रह की सभी गर्भधारण योग्य महिलाओं को कॉम्प्लेक्स में लाया जाता है। जब यास्किन की टीम, जिसमें विश्व के सबसे सक्षम लोग शामिल है, एक ऐसी महिला नहीं खोज पाती, तो वह हंगामा मचाता है। इसी बीच उसका कमांडर उर्फ ससवता चटर्जी एक निजी मिशन पर निकलता है ताकि शंभला नामक जादुई शहर को खोज सके, जो धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां यास्किन की सेना नहीं पहुंची है। दीपिका पादुकोण की भूमिका सुम एटी के रूप में आती है, जो कॉम्प्लेक्स में एक कर्मचारी है और गर्भधारण योग्य महिलाओं को खाना और दवा देने का काम करती है। हालांकि वह जो पहले अनुपयुक्त समझी चाहती थी, 5 महीने की गर्भवती है सुमति, अपने गर्भवती होने को 5 महीने तक छुपा लेती है। लेकिन कब तक इस अंधेरे दुनिया में जो सुंदरता और मानवता को निगल रही है। रिबेल्स नामक लोगों का एक समूह है जो भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। वे पुरानी मान्यताओं में विश्वास करते हैं कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार बुराई को समाप्त करने और यास्किन के द्वारा किए गए हर चीज को खत्म करने के लिए आएगा। शंभला रिबेल्स का शहर है और उन्होंने इसे यास्किन और उसकी सेना से छुपा कर रखा है। कहानी की धारा के अनुसार जब कमांडर को सुमति की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है, तो वह उसके सिर पर इनाम घोषित करता है। इस दुनिया में लेन देन यूनिट्स के माध्यम से होते हैं। सुमति के सिर पर 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम है। फिर भैरवा प्रभास की एंट्री होती है, जो एक अनाथ है और उसका जीवन का एकमात्र प्रेरणा यूनिट्स पैसे है। वह सुमति को पकड़ने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सुमति की रक्षा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन द्वारा की जा रही है। अश्वत्थामा का सामना भैरवा से फिल्म के सबसे रोमांचक पल बनाता है और यह 2 बार होता है। अब मूवी एंडिंग की ओर बढ़ती है, जहां फिल्म कल्कि में सुमति दीपिका पादुकोण द्वारा निभाई गई एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक गर्भवती महिला है जिन्हें शंबाला के विद्रोही मानते हैं कि वह भगवान के पुनर्जन्म को जन्म देंगी। अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन द्वारा निभाया गया, जो अमर हैं, उसे सुमति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलती है। दूसरी तरफ भैरवा प्रभास द्वारा निभाया गया एक बाउंटी हंटर है जो सुमति को पकड़ना चाहता है ताकि वह कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर सके। अश्वत्थामा सुमति को शंबाला ले जाता है, लेकिन भैरवा भी वहां पहुंच जाता है। उनके बीच एक लंबी लड़ाई होती, जिसमें अश्वत्थामा भैरवा को हराने में सफल होता है। इसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है कि भैरवा कर्ण का पुनर्जन्म है और वह एक शक्तिशाली प्राचीन हथियार का उपयोग करता है। वह ट्रांस जैसी स्थिति में कॉम्प्लेक्स के लोगों से लड़ता है, जबकि अश्वत्थामा बंधक बना होता है। लड़ाई के बाद भैरवा अपनी मूल योजना पर लौटता है और सुमति को ले भागता है। सुप्रीम यास्किन कमल हासन द्वारा निभाया गया एक बड़े प्रयोग के तहत कई महिलाओं से एक सीरम बनाने का प्रयास करता है, जो उसकी उम्र बढ़ाने में मदद करेगा।
शुरुआत में यास्किन एक विकृत स्थिति में होता है, अंततः वे सुमति से निकाले गए सीरम की एक छोटी मात्रा के बाद उसकी शरीर की हालत सुधर जाती है और वह युवा बन जाता है। इसके बाद वह खुद सुमति को पकड़ने का इरादा करता है और एक प्राचीन हथियार गांडीव को उठाता है। यह दृश्य यह संकेत देता है कि यास्किन अब एक शक्तिशाली देवता बन सकता है।